अभी सुबह का वक्त हो चुका है और सूर्योदय कुछ ही देर में होने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी माताएं बहनें जो भी व्रतधारियां हैं और उनके परिवारजन हैं वो घाट में आ चुके हैं अर्घ देने के लिए। जो भी माताएं बहनें हैं अभी उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस अर्घ का क्या महत्व है। देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है और सुबह का वक्त हो चला है। और यहाँ पे जो भी माताएं बहनें अभी उपस्थित हैं सभी लोग अर्घ देने के लिए तैयार हैं और दे भी रही हैं। तो अभी अर्घ देने का समय हो गया है। अभी हम माता से बात करेंगे कि इस अर्घ का क्या महत्व है। जो अभी सुबह का अर्घ आप देती हैं और इसका क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। कोई चीज़ का मनोकामना पूरा हो जाता है। छठ व्रत जो है वो किनके लिए आप लोग के घर में किया जाता है? अपने बच्चे सभी परिवार के लिए सबके लिए मतलब किया जाता है। जो आप लोग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और उसका कुछ ही देर में अभी आप लोग पूजन करके उसका जलपान करेंगी। इस 36 घंटे बिना निर्जला कैसे रह लेते हैं आप लोग? इसमें माता की कृपा बनी रहती है। भूख प्यास हम लोग को लगता ही नहीं लगता कि एक दिन और रह जाए। बहुत शक्ति है इनमें। अब वो तो है कि छठ माँ का कृपा बहुत ज़्यादा है। 6:25 का टाइम बताया जा रहा है सूर्य उदय होने का। उसके बाद ही आप अर्घ देंगी, उगने के बाद ही 6:25 का इंतजार किया। तो कुछ माताएं बहनें अर्घ दे रही हैं। आप जो सुबह का ये अर्घ दे रहे हैं उसका क्या महत्व है? सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं हम लोग, जो कि बरसों से इनका पूजा करते आ रहे हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व है घर परिवार बच्चे बाल बच्चे सबसे लेकर। और जब आप लोग ये छठ व्रत करते हैं तो आप किन किन बातों का आप लोग को सावधानी रखनी पड़ती है? साफ सफाई का, इसमें बच्चे जूठा ना कर दें। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें ज़्यादातर ध्यान साफ सफाई का ही दिया जाता है। 36 घंटे का आप लोग का निर्जला व्रत रहता है। उस दौरान आप लोग किस तरह से व्रत करती हैं उसके बारे में बताएं। 36 घंटा का निर्जला व्रत पता ही नहीं चलता है। माँ की महिमा इतनी है कि पता ही नहीं चला कि हम लोग व्रत है। बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से और बड़े खुशहाली से बीता। तो आपने अभी सुना, जो भी माता बहनें अभी अर्घ देने आई हैं घाट पे, उनसे हमने जाना कि इस पर्व का क्या महत्व है। हम अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ के और भी नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। नगर के तमाम समाज सेवी और महारुद्र सेवा समिति के कार्यकर्ता अध्यक्ष उपस्थित हैं। हम उनसे इस मेले के बारे में जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ विजय शंकर यादव जी और इनके द्वारा जो व्रतियाँ आती हैं उनके लिए कुछ सुविधा दी जाती है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। सर, जैसा कि छठ महापर्व है उसमें आपके द्वारा क्या सुविधा दी जाती है सभी श्रद्धालुओं को और व्रतियों को? सर्वप्रथम छठ माता की कृपा से इस घाट पे छठ पूजा संपन्न हुआ और माध्यम स्वरूप हम लोग उपस्थित हैं। माता रानी के आशीर्वाद से मेरे संगठन द्वारा, भारतीय अहिंसा सेवा संस्थान द्वारा नारियल वितरित किया जाता है। नगर का ये सबसे बड़ा स्थल है जहाँ की कम से कम 25,000 की जनसंख्या यहाँ उपस्थित होती है, जिसमें तमाम सामाजिक संगठनों का योगदान रहता है, नगर पंचायत का भी योगदान रहता है और महारुद्र सेवा समिति जो कि यहाँ पे शुरू से लगी रही, इनके संगठन के लोग भी सदैव लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और कम समय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे नगर का ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कि किस तरीके से तमाम सामाजिक संगठन, लोग और प्रशासनिक अधिकारी लगे रहते हैं। लेकिन ये जो स्थल है जिसे सदैव के लिए पर्यटन स्थल के रूप में रखा जा सकता है, जो अब तक नहीं हो सका। मेरे संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 2 बार पत्र भी दिया जा चुका है कि इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करके अब परमानेंट व्यवस्था यहाँ की जाए, अस्थाई तौर पे। क्योंकि अस्थाई तौर पे जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे सड़कें खराब हो गई या फिर घाट अस्थिर है
वो यदि अस्थाई हो जाएगा तो सरकार का पैसा भी अस्थाई तौर पे लगा रहेगा, और जो अस्थाई पैसा लगता है और ज़रूरत से ज़्यादा लगता है वो पैसा भी बचत के तौर पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो सरकार के लिए राजस्व का काम करेगा। विगत कितने वर्षों से छठ घाट पर आपके संस्था द्वारा सेवा दिया जा रहा है? अब हम लोग के पास जो चेतना आई तब से लगे हैं, उसको गिनती में नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आस्था से जुड़ा चीज़ें हैं। तो आस्था से जुड़े चीज़ें जो है, इतने ही कहा जा सकता है कि माँ के आशीर्वाद से जब से चेतना जागी तब से हम लोग लगे हैं और लगे रहेंगे। और इन शब्दों के साथ कि उत्तर प्रदेश सरकार, सोनभद्र जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस स्थल को अस्थाई तौर पे छठ घाट के तौर पे घोषित करते हुए और इसको पर्यटन स्थल के तौर पे घोषित किया जाए। आपका साथी विजय शंकर यादव। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम महारुद्र सेवा समिति के अध्यक्ष और इसके कर्ता धर्ता से भी बात करेंगे। आपके द्वारा विगत कितने वर्षों से इस छठ घाट पर आपके संस्था द्वारा सेवा दिया जा रहा है? ये करीब 32 सालों से हमारी कमेटी इस घाट के लिए करती चली आ रही है, और इधर 8 सालों से 9 सालों से हमारी नगर पंचायत इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई। मतलब हमारी पूरी जो भी चीज़ें हो रहा है ये सब नगर पंचायत द्वारा दिया जाता है। ये सुविधा हमारी संस्था इसकी देखरेख करती है। आप लोग कितने दिनों से इस घाट पर लगे हैं तैयारियों में? करीब 10-15 दिनों से यहाँ पर घाट पे आदमी लगा हुआ है, जिसमें रास्ते काफ़ी ख़राब थे और उनकी साफ़ सफाई में और जो भी चीज़ें थी, और घाट पर काफ़ी कांटे हो जाते हैं, इसलिए उनकी भी व्यवस्था समय से करने के लिए लगे हुए थे। भोला कनौजिया जी हैं, जो कि नगर के समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, और इनके द्वारा नगर में तमाम सेवाएं भी दी जाती है। हम उनसे ही बात करेंगे। विगत कितने वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवा देते आ रहे हैं? मैं तो सबसे पहले छठ मैया को प्रणाम करते हुए यहाँ पर जितने भी नगर पंचायत के द्वारा, महारुद्र सेवा समिति के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पत्रकार मीडिया के द्वारा जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है, जिन कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है, मैं सारे लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और रही बात कि जब हम लोग ने अपने को समाज में पाया, तब से लोगों के बीच में पाया और छठ घाट पे पाया। जब भी हर साल मनाया जाता है, हम लोग अपने को पूर्ण रूप से यहाँ पे समर्पित रहते हैं, और महारुद्र सेवा समिति जिस प्रकार से सहयोग करती है, आज यहाँ पर छठ घाट अगर मनाया जा रहा है तो यह महारुद्र सेवा समिति की देन है। एक समय था कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत दुर्व्यवस्था थी, झाड़ियाँ थी, सारी चीज़ थी। तो उस समय यहाँ के महारुद्र सेवा समिति पूर्व में चेयरमैन रहे उमा शंकर सिंह, सारे लोगों ने मिल करके, हम लोगों ने मिल करके चंदा कलेक्शन करके किसी तरीके से यहाँ पे पूजा का रूप दिया गया। हाँ, धीरे धीरे यह 25-30 साल से छठ पूजा यहाँ पे मनाया जा रहा है, और यहाँ के जनता जनार्दन भी खुल करके पूर्ण रूप से सहयोग के भागी हैं। और मैं सभी लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। तो इसी क्रम में महारुद्र सेवा समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय जी से हम बात करते हैं कि जो समिति है, कितने लोगों ने आपका सहयोग दिया है? हमारे समिति के द्वारा जो काम होता है वो किया जाता है। बाकी सामाजिक संगठन जो है पूरी तत्परता के साथ, कोई किसी ने चाय पिलाया, किसी ने बिरयानी खिलाया, किसी ने खीर खिलाया, सारी संस्थाओं का योगदान रहा है, और सब निःशुल्क सेवा यहाँ उपस्थित रहते हैं, और तन मन धन से जितनी भी सेवा करनी है वो तन मन धन से करते हैं। आपके समिति में कार्यकर्ता हैं, कितने की संख्या होगी एक अनुमानित? हमारी कार्यकर्ताओं की संख्या कम से कम 100 के ऊपर है, और हर जगह पे हमारी जो जैसे जहाँ जहाँ ब्रैकेटिंगें लगती हैं, जहाँ जहाँ जो भी काम होता है, नदी किनारे से लेके पंडाल से लेके सारी व्यवस्थाओं को हमारे कार्यकर्ता देखते हैं।
प्रशासन अलग रहता है, हमारे कार्यकर्ता अलग रहते हैं, उनके साथ उनका सहयोग करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे नगर के तमाम समाज सेवी और महारुद्र सेवा समिति के अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं उपस्थित, और उनसे हमने बात की कि सेवाएं दी जाती है, जिस प्रकार से सेवा दी जाती है उनके बारे में हमने जाना। छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय, जय जय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की पार्वती अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक लिए जय हिंद।